वहीं ओटीएस से लाइव हमारे सहयोगी विशाल शर्मा हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे ओटीएस के बाहर कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, ओटीएस के बाहर मैं मौजूद हूँ और आपसे यहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो बसों के माध्यम से कांग्रेस के जो दिग्गज है वो यहाँ पर सभा स्थल के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर महारैली आयोजित होगी। इसके बाद अभी रूट मैप तैयार किया गया है, रूट लाइन को अलर्ट कर दिया गया है, पुलिस का जाब्ता है वो चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो सब अंदर हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर पहले ही यहाँ से रवाना हो चुके थे और जो कमलनाथ है वो भी यहाँ से रवाना हो चुके थे। बाकी जो दिग्गज है वो चाय पर अंदर चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाए उसको लेकर खास तौर पर अलर्ट है। ऐसे में इसको देखते हुए पूरे कांग्रेस के पदाधिकारी है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पर लगातार एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि मंच के माध्यम से किस तरह केंद्र सरकार के कानों तक वो आवाज पहुंचे। महंगाई की ओर से जिस तरह से देश में पूरे त्राहिमाम हो रहा है उसको देखते हुए कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाह रही है और खास तौर पर जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं एक देख रहे हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात कह रहे हैं, ये वो उनकी चाहत है। हमारे साथ पंजाब के कैबिनेट मंत्री राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, महारैली महामंथन एक तरह से केंद्र सरकार तक ये आवाज जाए कि महंगाई को लेकर जिस तरह से देश भर में त्राहिमाम हो रहा है उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस एकजुट है? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है, पूरा देश एकजुट है, ना कि कांग्रेस एकजुट, पूरा देश ही एकजुट है इस सवाल के जवाब में और पूरा देश ही उनसे जवाब मांग रहा है। और बार बार नरेंद्र मोदी जी बड़े घरानों की दलाली कर रहे हैं, बड़े घरानों के कहने पे ये सारे फैसले ले रहे हैं। और जब नोटबंदी लागू की थी तो क्या कह रहे थे, अभी देश के लोग समझे नहीं, मुझे 50 दिन दे दीजिए, देश के हालात बिल्कुल सुधर जाएंगे। अब जीएसटी लागू की तो अभी व्यापारी समझे नहीं, व्यापारियों को जब समझाएगी व्यापारी खुशहाल हो जाएंगे। किसान बिल लेकर गए तो किसान सड़कों पे आ गए, अभी किसान देश के समझे नहीं, देश के किसानों की आमदन डबल हो जाएगी। मुझे लगता है इनका पेट ढीला है और उनको चाहिए कि देश के लोगों को माफी मांगनी चाहिए और कुर्सी छोड़नी चाहिए और बड़े घरानों की दलाली बंद करनी चाहिए। आपको लगता है कि केंद्र सरकार के कानों तक ये आवाज जाएगी, क्योंकि राजस्थान को खास तौर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुना है, इसकी क्या वजह है? भैया, ये दिल्ली में बैठे चौकीदार को ना सत्ता का लकबा खा गया। इसकी राजनीति के चक्कर में देश का मजदूर हार गया। मैं हूँ जवान उस कांग्रेस का जो जय जवान का पोषक है, जो दृढ़ता का एक बाग है, जो समता का आंदोलन है। भारत की इस धरती पे ये कैसी आज़ादी है? हम देश के लोग कैसे दीन हुए? अब कहाँ गई खुदारी? उनकी खुदारी कहाँ है? देश के लोगों के साथ झूठ बोलते हैं और हमें रैली की वहाँ परमिशन उन्होंने नहीं दी और इसलिए हम जहाँ पे उनको चौकीदार से जवाब मांगने आए। नीचे से लेकर बड़े स्तर पर कांग्रेस में राहुल गांधी के हाथों में कमान देने की बात की जा रही है, आप कितने सहमत? राहुल गांधी जी हमारे सरदार है और उन्हें कमान संभालनी होगी, हमारी गवाही करनी होगी, हम उन्हें मजबूर करेंगे। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री राजकुमार जी, जिन्होंने कहा कि आगामी में अब चुनावों को देखते हुए कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में सौंप देनी चाहिए, ताकि युवा है वो एकजुट होकर कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो चाहे बड़े से बड़े पदाधिकारी हो, वो चाहता है कि अब राहुल गांधी के हाथों में एक बार फिर कांग्रेस की बागडोर होनी चाहिए। जी बिल्कुल विशाल, लगातार जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वो यही चाहते हैं कि कांग्रेस की बागडोर एक बार फिर से राहुल गांधी के हाथों में होनी चाहिए। लेकिन वहीं विशाल, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर रीलॉन्चिंग राहुल गांधी की इस रैली के जरिए हो रही है, इस बात का भी जिक्र बार बार किया जा रहा है। बिल्कुल, अभी राजकुमार जी से थोड़ी देर पहले हमने इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने ये भी कहा था कि जब हमने क्वेश्चन किया रीलॉन्चिंग को लेकर, उन्होंने कहा कि इसका एक ही मकसद है, जब आवाज़ उठती है रीलॉन्चिंग के बात की जा रही है तो उनका एक नजरिया है खासतौर पर वो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की ओर ही था, ऐसा उनका इशारा था। उसको लेकर कहीं ना कहीं छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो वो कहीं ना कहीं उनकी मांग थी कि अब एक तरह से राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस की कमान होनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पहुंचे, कितना उत्साहित हो रैली को लेकर आप? रैली को लेकर बहुत उत्साहित हैं। ऑल इंडिया से कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं, लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी होगी, कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। महंगाई को लेकर जो हमारे नेता हैं राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, वो यहाँ स्पीच देंगे
और राजस्थान की जो जनता है, ऑल इंडिया की जो जनता है, जो महंगाई की मार से परेशान है, उसकी वजह से सारे गरीब मजदूर बेरोजगार परेशान हो रहे हैं। उनको बताएंगे कि क्या अभी जो केंद्र में जो मोदी सरकार बैठी हुई है उससे परेशान है, उनको बताएंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पूरे ऑल इंडिया में। आप भी चाहते हो कि कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में हो? बिल्कुल, राहुल जी के हाथों में आनी चाहिए कांग्रेस की कमान। बिल्कुल, छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, जैसे मैंने कहा था कि हर कोई चाहता है कि अब कांग्रेस की बागडोर है वो राहुल गांधी के हाथों में सौंप देनी चाहिए। और इश्यू को देखते हुए जयपुर में जगह जगह जहां पर भी होर्डिंग लगे हुए उनमें सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी को बनाया गया है। सबसे ज्यादा होर्डिंग राहुल गांधी के लगे हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई हटाओ महारैली के माध्यम से राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग भी मानी जा रही है। जी जी विशाल, एक बार फिर से आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास करें और इनसे जानकारी लेने का प्रयास करें कि महारैली किस तरीके से कार्यकर्ता सफल बना रहे हैं, किस तरीके से महारैली में केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, जो भी देश भर के अलग अलग हिस्सों से है वो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और उनमें उत्साह है। किस तरह रैली को लेकर आप कहां से आए हो? कोटा से, कोटा राजस्थान। कितने जने आए हो, कितना गुट बनाया गया, कितनी जिम्मेदारी दी गई किन किन को? हम 25 बसें लेके आए हैं पूरे कोटा से। अच्छा। हाँ, सबको हमारे विधायक साहब रामनारायण जी मीणा साहब हैं, उन्होंने जिम्मेदारी दी है। हालांकि हमारे पंचायत राज चुनाव चल रहे हैं, फिर भी पंचायत राज चुनाव गांवों में चल रहे हैं। हम इटावा कस्बे वासी हैं, तो कस्बे से और जो कार्यकर्ता हैं शहर के, वो सारे कार्यकर्ता अपनी अपनी गाड़ियों में अपने अपने विधायक साहब में डिवाइड करे हैं और सारे लेके आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अलग अलग करके कांग्रेस के नेताओं का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुँच रहा है और एक एक करके जो कांग्रेसी नेता है वो अब ATS से थोड़ी देर में अब रवाना होने का है। रोड सड़क को पूरी तरह से जो सड़क मार्ग है उसको एक तरफ से क्लियर करा दिया गया है। अब से लग रहा है कि थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे जो पूरा काफिला है वो बसों के माध्यम से और कारों के माध्यम से सभा स्थल के लिए अब रवाना होने के बताए जा रहे हैं। हालांकि उससे पहले एक बार की शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ पर OTS सभागार वापस पहुंचने का उनका बताया जा रहा है और वो खुद बस में सवार होकर उन नेताओं के साथ में यहाँ से सभा स्थल की ओर रवाना होंगे। जी जी, अब विशाल जानकारी यहाँ पर लेना चाहेंगे इस महारैली को लेकर कि जिस तरीके से महंगाई को लेकर लगातार हमलावर है, प्रदेश सरकार को लेकर बात करें, कांग्रेस को लेकर बात करें, तो इस महारैली में किस तरीके से क्या कुछ कार्यक्रम जो है वो तय किए गए हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ा चेहरा है खास तौर पर राहुल गांधी और उनका सबसे बड़ा भाषण होगा और उसके बाद प्रियंका गांधी जो खुद पहले एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली थी लेकिन अब उनका कार्यक्रम है सड़क मार्ग से है, वो करीब 11:30 बजे यहाँ पर जयपुर सड़क मार्ग से यूपी की तरफ से वो आ रही हैं। उसके बाद वो पहुंचेंगी और उसके बाद जो OTS में एक छोटा सा कार्यक्रम रखने का कार्यक्रम क्या गेट टुगेदर है और ये रखने का उद्देश्य यही था कि जो मंच पर किस नेताओं को क्या बोलना है उसकी जिम्मेदारी खासतौर पर दी गई है। और आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो काफिला है वो लग चुका है और यहाँ पर जो OTS में जो पहुँचने का कार्यक्रम है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर वापस OTS सभागार पहुँचेंगे और वहाँ पर वो बस के माध्यम से जो भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, IRCC के जो दिग्गज हैं, उन नेताओं के साथ वो बस में सवार होकर जाएंगे और काफिला मुख्यमंत्री का बताया जा रहा है। अब कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर OTS सभागार पहुंचेंगे। एक बार फिर उनके साथ जो नेता है दिग्गज IRCC के, उनके साथ चर्चा होगी और चर्चा के बाद ही यहाँ पर एकजुट होकर जो मैसेज दिया जाएगा, खासतौर पर जैसे कांग्रेस नेता जब एयरपोर्ट से बस में सवार होकर आ रहे थे वो हाथ हिला रहे थे, वो एकजुटता का मैसेज दे रहे थे और इसी महंगाई रैली को एक एकजुटता के मैसेज के हिसाब से भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में एकजुट है, पूरे देश भर में एकजुट है। जी जी, विशाल, साफ तौर में इस वक्त एकजुट दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और इस महारैली को महासफल बनाने का प्रयास लगातार कार्यकर्ताओं की ओर से जारी है। और विशाल, जानकारी यहाँ पर आपसे ये भी लेना चाहेंगे मुख्यमंत्री
देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर ओटीएस सभागार पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस एक बार, ये दूसरी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो ओटीएस सभागार पहुंचे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 20 मिनट पहले यहाँ से एक बार रवाना हो गए थे, जब कमलनाथ भी उनके साथ साथ रवाना हो गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री एक बार फिर ओटीएस सभागार पहुंचे हैं। एक बार जो दिग्गज जो बाद में आए थे उनके साथ वापस चर्चा होगी। पूरी तरह से पूरा प्लान तैयार कर लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, आप नजर बनाए रखिए। एक बड़ी जानकारी सामने आ